अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी टॉपिक है ना आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको डिस्कवर करने वाला जिसने सबसे पहले हमें बताया वो कार्ल लैंडस्टेनर, एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, और जिसके अंदर से डिस्कवर किया उसका नाम है रीसस स्मोकी। एक बंदर के अंदर से सबसे पहले आरएच ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है कार्ल एंड स्टेनर है। इस पूरे ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक आरएच फैक्टर होता है। ये जो आरएच फैक्टर है यही डिफरेंशिएट करता है हमारे ब्लड ग्रुप को। दो तरह में डिफरेंशिएट करता है, एक है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, एक है नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जैसे ए पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, या ए नेगेटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, ए बी नेगेटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। ये दो तरह के जो ब्लड ग्रुप में डिफरेंशिएशन है, ये करने वाला आरएच फैक्टर है, और डिस्कवर हुआ रीसस मोंकी के अंदर। और करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या, कार्ल लैंड स्टेनर है। ये जो आरएच फैक्टर है ये बेसिकली मौजूद होता है आरबीसी के ऊपर। जैसे ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि ए एंटीजन मौजूद है। अगर इसके साथ आरएच फैक्टर भी मौजूद है तो ए पॉजिटिव होगा। ये ब्लड ग्रुप बी है क्योंकि बी एंटीजन मौजूद है। अगर आरएच फैक्टर मौजूद होगा तो ये बी पॉजिटिव होगा। अगर ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ए एंटीजन मौजूद है, अगर आरएच फैक्टर नहीं मौजूद तो ये ए नेगेटिव होगा। ये ब्लड ग्रुप बी है क्योंकि एंटीजन बी मौजूद है, अगर आरएच फैक्टर नहीं मौजूद तो ये बी नेगेटिव होगा। ये सारे आरएच फैक्टर बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो कौन-कौन से हैं? मतलब आरएच फैक्टर जो बनाते हैं वो 3 तरह के जीन्स हैं। एक है जीन सी, एक है जीन डी, और एक जीन ई है। इन तीनों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डी जीन है। ये सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट रखता है, सबसे मेन रोल अदा करता है आरएच फैक्टर बनाने के लिए। ये जीन मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर हमारे, और यही है जिसकी वजह से हमारे आरएच फैक्टर बनते हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसके पास मौजूद है डी डोमिनेंट या डी डोमिनेंट डी रिसेसिव। अगर ये कॉम्बिनेशन मौजूद है जीनोटाइप का तो याद रखिएगा, अगर डोमिनेंट मौजूद है तो आरएच फैक्टर बनेगा। अगर आरएच फैक्टर बनेगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो ये आरएच फैक्टर की वजह से ए पॉजिटिव होगा, या बी पॉजिटिव होगा, या ए बी पॉजिटिव होगा, या ओ पॉजिटिव होगा। और ये आरएच फैक्टर के खिलाफ इस ब्लड ग्रुप के अंदर क्या मौजूद होंगी, एंटीबॉडीज भी मौजूद होंगी। एंटीबॉडीज आरएच फैक्टर की भी मौजूद होंगी। अगर किसी पर्सन के पास डी रिसेसिव है तो याद रखिएगा, रिसेसिव स्टेट के अंदर आरएच फैक्टर नहीं बनता। अगर आरएच फैक्टर नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। जैसे ए नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, या ओ नेगेटिव होगा। और जिसके पास आरएच फैक्टर नहीं है उसके पास एंटी आरएच फैक्टर मौजूद भी नहीं होंगी, एंटीबॉडीज भी मौजूद नहीं होंगी। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ जरा। आजकल की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर ब्लड ग्रुप चेंज हो माँ और बेबी का, मतलब कि माँ के पेट में जो बेबी पल रहा है उसका ब्लड ग्रुप और माँ का ब्लड ग्रुप चेंज है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसको अरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटालिस का नाम देते हैं। मतलब कि माँ और बच्चे का आरएच इनकम्पैटिबिलिटी आ चुकी है, मतलब ब्लड ग्रुप का चेंज होने की वजह से किसी ए को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहना पड़ेगा। ये सिचुएशन कब आती है? अगर किसी फीमेल की उस मेल के साथ शादी हुई है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और फीमेल के जो कि ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव क्यों है मेल का? क्योंकि डी डोमिनेंट है, और फीमेल का नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके पास आरएच फैक्टर के जो जीन मौजूद हैं वो डी रिसेसिव और डी रिसेसिव है। अब होगा क्या, मैरिज के बाद जैसे मेल के गैमेट्स बनेंगे तो वो कौन से बनेंगे, जो डी डोमिनेंट वाले होंगे। और फीमेल के जो गैमेट्स बनेंगे, जो एग बनेंगे, उसमें क्या होगा, डी रिसेसिव होगा। स्पर्म और एग जैसे आपस में मिलेगा तो जो बेबी पैदा होगा वो डी डोमिनेंट और डी रिसेसिव होगा। अब माँ के पेट में जो बेबी मौजूद है, जैसे कि डी रिसेसिव माँ का ब्लड ग्रुप मतलब नेगेटिव है, तो बेबी का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सिचुएशन बनेगी कि माँ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और जो फीटस है उसका पॉजिटिव है। अब इस वजह से जब दोनों के अंदर ब्लड का एक्सचेंज होना होगा तो किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो चांस होता है, जो प्रॉब्लम में आ जाता है, जिसकी डेथ भी हो जाती है, वो फीटस होता है। ये देखिए आपके सामने ये मदर का ब्लड ग्रुप मैंने शो किया है, और जो बेबी है वो क्या हो चुका है, किल हो चुका है। जब दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो फिर क्या होगा, जो बेबी के आरबीसी हैं, जो बेबी के रेड ब्लड सेल्स हैं, वो फटना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे रिएक्शन को हीमोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। जब बेबी के आरबीसी फटेंगे तो बेबी में ब्लड की कमी आ जाएगी, रिड्यूस अमाउंट ऑफ आरबीसी, से उसको कहते हैं अनीमिया हो जाएगा। जब अनीमिया होगा तो फिर बहुत सीवियर सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा,
जब ब्लड की कमी आती है तो इमैच्योर एरिथ्रोब्लास्ट, इमैच्योर आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाते हैं फीटस के अंदर, जो कि प्रोड्यूस होते हैं इस प्रॉब्लम में, इस डिजीज़ के अंदर। और अगर यही सिचुएशन रही काफ़ी देर तक, मतलब कि जो बेबी है माँ के पेट के अंदर, ये काफ़ी देर तक इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो याद रखें वो बेबी या तो अब नॉर्मल पैदा होगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी। और वही बेबी, उसका लीवर और जो स्प्लीन है वो भी डेड हो जाएगी। इवन कि वो फीटस की स्प्लीन और लिवर स्वेल होगी और बहुत तेज़ी के साथ इमैच्योर आरबीसी भी बनाना स्टार्ट कर देगी। और इसी तरह फिर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, जैसे आरबीसी फटेंगे तो एक केमिकल भी ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर बेबी के, बिलिरुबिन, जिसकी वजह से उसकी जो आँखों का कलर है, वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा, उसको यरकान हो जाएगा। और जैसे ही यरकान हो जाएगा, तो बेबी का ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और बेबी को क्या हो चुका होगा, जॉन्डिस, जिसको येलो कलर, मतलब कि जो को येलो फीवर का नाम भी दिया जाता है। इस सारी प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीकाकार है? अगर चलो हो ही गई शादी ऐसी जगह जिसका ब्लड ग्रुप पॉज़िटिव है और माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो अगर इस सिचुएशन में अगर सर्वाइव करना है या बेबी को सर्वाइव करना है, तो क्या क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट क्या है? तो आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी थेरेपी चल रही है फीमेल की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपने उसे अवॉइड करना। कोई थेरेपी नहीं चलेगी। अगर ये सिचुएशन होती है, तो माँ की अगर कोई थेरेपी चल रही है, तो उसको रोक दें। दूसरी बात, कोशिश करें कि फीटस का जो ब्लड है, वो नेगेटिव आरएच से चेंज कर दें। मतलब कि उसका ब्लड ग्रुप ही सारा, जो ब्लड है वही सारा का सारा चेंज कर दिया जाए नेगेटिव ब्लड ग्रुप से, ठीक है? अगर ऐसा नहीं तो एक इंजेक्शन मिलता है उस वक़्त, एंटी सीरम इंजेक्शन, जो कि लगाया जाता है, जिससे पॉज़िटिव आरएच एंटीजन जो बेबी के, वो किल हो जाते हैं। तो इस इंजेक्शन की वजह से सर्वाइवल है, या ब्लड ग्रुप चेंज करने से सर्वाइवल है, और अगर थेरेपी चल रही है तो इसको लाज़मी रोकना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।